अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में पीटीबी मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें क्वेश्चन 8 है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पार्ट आज की वीडियो में हमारा होगा 5th पार्ट, 5वां इसका पार्ट है। देखिए, इसमें आपके पास ये कहा गया यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इसमें हाइपोटेन्यूज को, ये देखें, हाइपोटेन्यूज को सी कहा गया, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको सी, यहाँ पे कैपिटल सी इसका नाम इसका दे दिया ट्राइंगल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया क्योंकि उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और उसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसको हमने सी का नाम भी देना। तो हमारी दोनों बातें पूरी हो गई। इसको हमने नाम सी का भी दे लिया और ये 90 डिग्री के सामने भी है, और इसको हमने कैपिटल सी कह दिया। अब इसको क्लॉकवाइज मैंने इसको नाम दे लिए ए, बी और सी, ऐसे। ठीक है, बी के सामने ये बी साइड, सी के सामने सी साइड और ए के सामने ए साइड। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जो बेस लाइन होती है एक्स एक्सिस पे उसको बेस कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने लाइन होती है वो उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखें यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, वी पार्ट है, बी है 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, सी आपके पास, सी आपने फाइंड आउट करना है, और ए आपके पास है 5 इंटू स्क्वेयर रूट 5, 5 इंटू स्क्वेयर रूट 7, सॉरी 5 इंटू स्क्वेयर रूट 7 डेसीमीटर। अच्छा, अब देखें आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ए जिसको हम कह रहे हैं, ए तो आपके पास अकॉर्डिंग टू फिगर वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। आपने परपेंडिकुलर के नीचे यहाँ पे ए लिखा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। आप राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास अकॉर्डिंग टू फिगर सी है, सी का स्क्वायर, बेस आपके पास बी है, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास ए है तो ए का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू क्या है, सी तो आपने फाइंड आउट करना है। सी का स्क्वायर आप एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने दें, सी स्क्वायर, क्योंकि आपने फाइंड आउट करना है। बी आपके पास क्या है, 5 डेसीमीटर, 5 इसकी यहाँ वैल्यू पुट करें, और ए आपके पास है क्या है, 5 इंटू स्क्वायर रूट 7, 5 इंटू स्क्वायर रूट 7। अब देखें, ये सी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होगा 5 इंटू 5 यानी 25 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 7। इसको मैं साइड पे ज़रा सॉल्व करता हूँ, इसका होल स्क्वायर, आपको समझ आ जाए। ये स्क्वायर 5 का भी है और स्क्वायर रूट 7 का भी। अगर आप 5 का स्क्वायर लिखते हैं वो तो हो जाएगा 25, और स्क्वायर रूट 7 अगर लिखते हैं, इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट 7 का अलग से स्क्वायर आपने अप्लाई किया इस पे भी, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 7। तो आप 25 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, वन 175 ये आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, ये 5 इंटू स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर 175। कैसे आया वो मैंने आपके सामने ये सारा कर दिया। ठीक है, ये मैंने 175 को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब 175 में आप 25 प्लस करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 200, आपके पास क्या आ जाता है 200। तो सी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 200, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 200। अच्छा, अब देखें, अब आपने क्या करना है, 200 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करेंगे ये देखें, 200 आपने लिखा, 2 1 ज़ा 2, साथ में 2 0 वैसे ही लिखते हैं, फिर 2 5 ज़ा 10, ये 0 आप ऐसे ही लिखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। देखें यहाँ भी एक पेयर बन रहा है इसका और ये 5 का, 2 का भी एक पेयर है और 5 का भी एक पेयर है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ये देखें सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये एक पेयर तो ये बन गया 2 स्क्वायर, और एक पेयर ये बन गया 5 स्क्वायर, और ये 2 अकेला रह गया, इसके साथ पेयर नहीं बना, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं देखें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सी इज इक्वल्स टू, इसको अलग से आप स्क्वायर रूट दें, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 आ जाएगा,
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ 2 स्क्वायर रूट ही लिखा रहने दें। तो 5 2s आर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये ना कीजिएगा कि 2 5 10, 10 2 20, नहीं, 2 5 10 और इंटू स्क्वायर रूट 2 आप साथ में लिख दें। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 10 इंटू स्क्वायर रूट 2, 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 डेसीमीटर्स। ये आपके पास आंसर आ गया। c की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। ये पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सिक्स्थ पार्ट। उसमें जस्ट हमने इसकी वैल्यूज़ चेंज करनी है, उसकी तरफ ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। ए आपके पास क्या है, मैं इसी को थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करके मैं आपको पार्ट 6 भी कर देता हूँ। सी इसकी वैल्यू, क्योंकि अब सब वैल्यूज़ चेंज होनी है, आप जस्ट इसकी वैल्यूज़ चेंज करें और कैलकुलेशन जितनी मैंने की है वो भी अरेज कर दें। ठीक है जी, ये आपने इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने इसकी चेंज कर ली है, इसलिए मैं ये सारी कैलकुलेशन जो है वो अरेज कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन 8 का पार्ट 6 है। क्वेश्चन 8 का पार्ट 6, क्वेश्चन 8 का पार्ट 6 है। सीज है आपके पास, सी है 10 इंटू स्क्वायर रूट 2, सी की वैल्यू लिख दी 10 इंटू स्क्वायर रूट 2, गिवन है डेसीमीटर में। और बी आपके पास 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, और ए आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले से बता चुका हूँ कि ए आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बी आपके पास बेस है, और सी आपके पास हाइपोटेन्यूज है। जस्ट वैल्यू पुट करें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 10 इंटू स्क्वायर रूट 2, आप यहाँ इसको लिखें 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। ये आपने सी की वैल्यू पुट कर दी। बी की वैल्यू है 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, और ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपने 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको पहले देखते हैं। 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, कैसे इसको फाइंड आउट करना है। 10 का ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी ये स्क्वायर है, दोनों को मैंने स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर दिया। ये देखें आपके सामने, 10 का स्क्वायर 100, 2 जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यानी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 बच जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 2 200, इसको तो आपने लिख दिया 200। अब बारी आती है इसकी 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, इसको मैं यहाँ करता हूँ 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है 5 का भी है और स्क्वायर रूट 3 का भी है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 हो जाएगा, और 25 इंटू 3 75 आप यहाँ पे लिखते हैं, प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 75 है। इसने ये जो इक्वेशन है इक्वल साइन है, लेफ्ट पे आना है, तो ये आप इसको -75 कर दें, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, और ये प्लस 200 एज इट इज़ रहने दें, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब प्लस 200 माइनस 75, 200 आपके पास प्लस का है और 75 आपके पास माइनस का, साइन डिफरेंट, क्वेश्चन माइनस का, आंसर में बड़े का साइन। ठीक है जी, ये मैं काम किया, 200 में से 75 को मैंने माइनस किया। ये देखिए आपके पास 125 आ जाएगा। ठीक है जी, कैसे, 10 - 5 5, 9 - 7 2, और यहाँ 1 रह जाएगा, 125 प्लस में। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास जो आ रही है प्लस में 125 है। अब आपने इसको आगे लिखना है, क्या करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125। अब आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना है। देखिए ए स्क्वायर का आपने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी आपने 125 को ले लिया, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू 125 का अगर आप लेंगे स्क्वायर रूट तो कैसे लेंगे, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और फिर 5 1 5। इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, इसका एक पेयर बन गया, यानी 5 स्क्वायर। ये अकेला 5 है, इसको एज इट इज़ लिख दें, और होल स्क्वायर रूट। ए इज इक्वल्स टू अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये 5 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आप लिखा रहने दें। तो आप कैसे लिखेंगे, 5 × 5 स्क्वायर रूट, तो
ए की वैल्यू होगी 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 डेसीमीटर्स। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 डेसीमीटर्स। ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह हमने क्वेश्चन 8 का पार्ट 6 हमने ये किया अभी लास्ट में, 6th पार्ट है, आखिरी पार्ट है, वो हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।